बहुत समय पहले एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की मरम्मत के लिए मिट्टी लाने जंगल गई। जब वह फावड़े से मिट्टी खोद रही थी, तभी गलती से एक शेरनी के बच्चे को चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई। वह रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। यह अनजाने में हुआ है। लेकिन उस पाप के प्रभाव से कुछ समय बाद उसके 7 पुत्र एक एक कर मर गए। दुखी होकर वह अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की, मंदिरों में सेवा की, लेकिन उसका दुहक कम नहीं हुआ। एक दिन वह जंगल में रो रही थी। तभी उसे एक आकाशवाणी हुई, तू अहोई माता की पूजा कर, तेरा सारा दुहक मिट जाएगा। अहोई माता का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। साहूकार की पत्नी ने उस दिन दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाकर श्रद्धा से पूजा की। पूजा में उसने संतान रक्षा की प्रार्थना की और यह संकल्प लिया कि हर साल वह इसी दिन अहोई माता का व्रत रखेगी। माता की कृपा से कुछ समय बाद उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसका परिवार फिर से सुख शांति से रहने लगा। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है कि हर साल अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद संध्या समय तारा दर्शन किया जाता है और तब जाकर व्रत पूरा होता है। यह व्रत माँ के निःस्वार्थ प्रेम और संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी महिला यह व्रत सच्चे मन से करती है, अहोई माता उसकी संतान को लंबी उम्र, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है।